हमारे देश की धरती पर कई ऐसे राजाओं ने जन्म लिया है जो न सिर्फ वीर और साहसी थे बल्कि अपनी सेना के प्रति जिम्मेदार भी थे। लेकिन इस देश में कभी कभी ऐसे राजा भी उभरते हैं जो अपनी कठोरता के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे राजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने शासन काल के दौरान दुनिया भर के लोगों के लिए एक दरिंदे की तरह थे। उनका अत्याचार सहना लोगों के लिए नरक के समान था। और इस लिस्ट के 9वें स्थान पर आते हैं व्लाद द एम्पेलर। व्लाद का निर्दयी चरित्र उसे और भी खतरनाक बनाता है। 15वीं सदी में व्लाद तृतीय वाशालिया का राजकुमार था। व्लाद को लोग ड्रैकुला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये अत्यंत निर्दयी था। अपराध सिद्ध होने पर वह धारदार पोल को पीड़ित की शरीर के आर पार करने का हुक्म सुनाता था। पोल की मोटाई इतनी ज्यादा होती थी कि उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जिस व्यक्ति को ये सजा मिलती थी उसे धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ निकल जाता था। व्लाद इस कदर जालिम इंसान था कि खाना खाते समय उसे ऐसा देखने में बड़ा आनंद आता था। 8वें स्थान पर आते हैं पोल पोट। उनके शासन में लोगों के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी जाती थी। पोल पोट को दुनिया के सबसे क्रूर राजाओं में से एक माना जाता है। इनके शासन में देश में लगभग 1 से 3 मिलियन लोगों को यातनाएं दी गई और मार दिया गया। एक समान समाज के निर्माण के लिए उन्होंने शहरी लोगों को काम करने और गुलाम बनाने के लिए मजबूर किया। जहाँ कई लोग और बच्चे कुपोषण, भूखमरी, खराब दवा और फांसी के कारण मौत के शिकार हुए। और इनकी क्रूरता बस यहीं तक ही नहीं रुकी। जरा सी गलती करने वाले श्रमिकों को क्रूरता पूर्वक मौत की सजा दी गई। लोगों को पैनी बांस की डंडियों से प्रहार करके क्रूरतापूर्वक तरह से मारा गया। लेकिन 15 अप्रैल 1988 को उसकी मौत हो गई। अफवाहें कहती है कि उसे जहर दिया गया था या फिर उसने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। और नंबर 7 की लिस्ट पर आते हैं जोसेफ स्टालिन। स्टालिन अपने ही लोगों को मारकर खून खराबा कर रहा था। इस राजा ने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था। व्लादिमीर लेनिन ने गुलाग जेल प्रणाली का निर्माण किया। लेकिन स्टालिन ने इस जेल का उपयोग गलत तरीके से किया। उसने इस जेल को एक कसाई खाने की तरह इस्तेमाल किया और अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को यातनाएं दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सुल्तान सेलिम को 6 की लिस्ट पर रखने का कारण है कि इन्होंने अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने 8 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे वजीरों और बड़े बड़े आला अफसरों का भी कत्ल करवा दिया था। सुल्तान सेलिम 8 साल के अंदर जमीन से आसमान तक का सफर तय करने में कामयाब हो गए थे। शाह इस्माइल सफवी सुल्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था। सुल्तान सेलिम ने एक के बाद एक राज्यों पर कब्जा किया और मिस्र तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इसके बाद जो भी सुल्तान से भिड़ता उसको हार का ही सामना करना पड़ता। और नंबर 5 की लिस्ट पर आते हैं हिटलर, जिन्होंने पूरी दुनिया में खौफ मचाया था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था लेकिन वो 1913 में जर्मनी चला गया था और जर्मनी का नागरिक बन गया। माना जाता है कि हिटलर के पास केवल एक ही टेस्टिस था, लेकिन इस बात की पुष्टि उसके मृत्यु के बाद तक नहीं हो पाई थी। हिटलर की वास्तुकला में गहरी रुचि थी और उसने नाजी शासन से जुड़ी कई इमारतों और संरचनाओं को डिजाइन किया था। हिटलर एक पशु प्रेमी था। उसने ब्लोडी नाम का एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता पाला था। अपनी मौत के एक दिन पहले हिटलर ने ब्लोडी को साइनाइड की कैप्सूल देकर मार दिया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सोवियत सैन्य उसके कुत्ते को पकड़कर उसके साथ गलत व्यवहार करे। जब एडोल्फ हिटलर सिर्फ 4 साल का था तब वो दोस्तों के साथ खेलते वक्त नदी में गिर गया। एक पादरी ने नदी में कूदकर हिटलर की जान बचाई थी। हालांकि हिटलर ने खुद कभी इस घटना की पुष्टि नहीं की। नंबर 4 पर आते हैं ईदी अमीन, जो युगांडा के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 6 फीट 4 इंच और लगभग 150 किलो वजन वाले ईदी अमीन के बारे में कहते हैं कि ये अपने दुश्मनों का खून पी जाता था। मामूली सैनिक से देश के शासक तक का सफर अमीन ने बड़े ही खूंखार तरीके से तय किया। माना जाता है कि अमीन के शासनकाल में देश में 5 लाख लोग मारे गए। अमीन को लीबिया, सोवियत संघ और जर्मनी का समर्थन हासिल था, लेकिन अपने ही देश में पनपते असंतोष के बीच तंजानिया के खिलाफ लड़ाई ईदी को भारी पड़ गई। उसे देश से भागना पड़ा। उसे पहले लीबिया और फिर सऊदी अरब ने शरण दी। आखिरकार साल 2003 में सऊदी में ही ईदी की मौत हो गई। ये भी माना जाता है कि अमीन को इंसानों का खून पीने की आदत थी और वो दुश्मनों का खून भी पी जाया करता था। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल सम्राट था जिसने 20 साल की उम्र में ही अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी। चंगेज ने अपने पिता की ही हत्या करवा दी थी और उसने उन सभी तमाम नरों की हत्या कराने का आदेश दिया जो 3 फीट और उससे ज्यादा लंबे थे। उसने अपनी सेना के साथ ताइची जनजाति को हराया था और उनके प्रमुखों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन 1227 में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। नंबर 2 पर आते हैं शाका जुलू। जुलू अफ्रीकी राज्यों का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली सम्राट था। वो अपनी कमांडिंग शक्ति और राजनीति के साथ अफ्रीका नगुनी लोगों को एकजुट करने के लिए जाना जाता है। और जुलू ने अपनी माँ की मौत के बाद क्रूर शासन करना शुरू कर दिया, जहाँ उसने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी उसकी माँ की मृत्यु के लिए ठीक से शोक नहीं मना रहा है उसे मार दिया जाए। उसकी क्रूरता आखिरकार तब
तब खत्म हुई जब 1828 में उसके सौतेले भाइयों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। और नंबर 1 पर आते हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को उनके नियंत्रण शक्ति और तानाशाही के लिए जाना जाता था। उनके शासन के तहत यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए थे। इस नरसंहार के दौरान उसकी सेना ने सरसों, तांत्रिक गैस और जहरीली रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके बारे में सबसे खराब बात यह है कि वो अपने मनोरंजन के लिए अपने सैनिकों को पीड़ितों के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता और उन वीडियो को वह खाना खाते समय देखता था। ये बुरे काम उसे दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक बनाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।